श्री रामचरितमानस उत्तरकांड श्लोक 27। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन वाटिका सबहि लगाए, विविध भांति करी जतन बनाए। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूले सदा बसंत किनाए। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बाल कंजियाए, बोले मधुर उड़ाते सुहाए। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं जतन करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। भोरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवन पर शोभा अति पावत। जह तह देखई निज परिछाही, बहुविधि कूजहि नित्य कराही। सुख सारिका पठावहि बालक, कहु राम रघुपति जन पालक। राज दुआर सकल विधि चारु, बीधि चौहट रुचिर बजारू। हंस, मोर, सारस कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनाई, बरनत वस्तु विनगत पाइये। जय भूप रनिवास तह की, संपदा की मिगाइये। बैठे बजाज सराप, बनिक अनेक मनौ कुबेर ते। सब सुखी सब सचरित, सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मणपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाय सराफ आदि वाणिक बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजूब है, निर्मल जल गंभीर। बाते घाट मनोहर, सवल्प पंख नहीं तीर। दूरी फराक रुचिर जो घाटा, जय जय जल विहई बाज गज ढाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करई स्नाना। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठठ जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर, बर मजई तहा बरंचारी नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चौदिस तीन के उपवन सुंदर। कहु कहु सरिता तीर उदासी, बसई ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनन लगाई। पुरुषोभा कुछ बरन न जाई, बाहर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अगभागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती।
नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वन, उपवन, बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाके अनूप कूप मनोहरायत सोहई, सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुर मुनि मोहि, बहुरंगी कंज अनेक खग कूजहि, मधुप गुण जा रही, आराम रमै पिक आदि खग, रव जन पथिक हंकारहि। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। रमानाथ जय राजसो पुरवरन की जाय, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। जय तै नर रघुपति गुण गावई, बैठी परस्पर इहा सिखावई, भजऊ प्रणत प्रतिपालक रामई, शोभाशील रूप गुण धामई, जलज विलोकन श्यामल गातहि, पलक नैन इव सेवत त्रातहि, धृत सर रुचिर चाप तु निर रही, संत कंज वन रवि धन रन धीरहि। लोग जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो, कमल नयन और सावले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल व्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममता जहि, लोभ मोह मृग जूत किरातहि, मन सिज करी हरि जन सुख दातहि, संशय शोक निवृत तन तम भानुहि, दनुज गहन घन दहन कृसानुहु। जनक सुता समेत रघुबीरहि, कस न बजौ भवन जन भव बीरहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुनाथ वीर को क्यों नहीं बसते। बहुवासना मसक हिमरासहि, सदा एक रस अज अविनाशहि, मुनि रंजन भंजन मई भारहि, तुलसीदास के प्रभु उदारहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। ए विधि नागर नारी नर करे राम गुणगान, सानुकूल सब पर रही संतन कृपा निधान। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतन मन शोका। जिन्हें शोक ते कहु बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी, अग उल्लूक जय तहाँ लुकाने, काम क्रोध कै रव सकुचाने। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी,
जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। विद विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहे नकाओ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कव नहीं ओरा। धर्म तड़ाक ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर महा मोह मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जा के उर जब करई प्रकाश, पछले बाड़े प्रथम जे कहे ते पावई नाश। श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप कर्म क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। प्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। जान समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए तथा नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर संकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के, मानो चारों वेद ही बालक का रूप धारण किए हों। रूप धरे जन चारों वेदा, समदर्शी मुनि विगत विवेदा। आशा वसन व्यसन जह तीनई, रघुपति चरित होय तह सुनहि। तारई संकादिक भवानी, जय घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहु बरनी, ज्ञान जोन पावक जिमि अरनी। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादिक मुनि वहां गए थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं, जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देख राम मुनि रावत, हर्ष दंडवत कीन। स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। श्यामल गात सरोरु लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमेष न लावई, प्रभु कर जोरे शीस नवावई। सनकादिक मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और कुशल पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। वे जन्म मृत्यु से चक्र छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देख रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कह
कर गही प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। आज धन्य मैं सुनऊ मुनीसा, तुमरे दर्श जाहि। अग खीसा बड़े भाग पाई, सत्संगा विनय प्रयास होई भवभंगा। उनकी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बिठाया और परम मनोहर वचन कहे, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहई संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनी प्रभु वचन हर्ष मुनि चारी, पुलकित तन अस्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। ज्ञान निधान अमान मान, प्रद पावन सुजस पुराण वेदवद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। सर्व सर्वगत सर्व उराल्य, बसई सदा हम कहु परिपाल्य। द्वंद्व विपत भव फंद विभंजय, हृदय वसी राम काम मद गंजय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणामय है। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। आप ज्ञान के भंडार, मान रहित और मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपा यतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भक्ति अनपायनी देहु हमें भगवान। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपने अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देहु भक्ति रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप भवदाप नसावन। प्रणत काम सुर धेनु, कल्प तरु होई प्रसन्न दीजिए प्रभु जय वरु। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदार्य, दीन बंधु ममता समता विस्तार्य। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षा आदि निवारक, विनय विवेक विरत विस्तारक, भूप मोल मणि मंडल धरणी
देई भगत संस्कृति सरिधरनी मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर रघुकुल के तुसे तुरशित श्रुति रक्षक काल करम सुभाव गुण भक्षक। आप आशा भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं। तारण तरण हरण सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिर नाए ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट भर पाए। आप तरन तारण तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए ब्रातन राम चरण सिर नाय पूछत प्रभु सकल सकुचाही चित वही सब मारो सुत पाही सुनई चाही प्रभु मुख के बानी जो सुनी होय सकल ब्रह्महानि अंतर्जामी प्रभु सब जाना बूझत कहू कहा हनुमाना। सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पान कब कह तब हनुमंता सुनो दीन दयाल भगवंता नाथ भरत कछु पूछन चई प्रसन्न करत मन सकुचत आई तुम जानो कपि मोर सुभाऊ भरतई मोई कुछ अंतर काऊ सुनि प्रभु वचन भरत कहि चरना सुनो दांत पंतारत हरना। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर बोला, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु सपने शोक न मोह केवल कृपा तुम्हारही कृपानंद संदो। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आप ही की कृपा का फल है। करो कृपा निधि एक डिठाई मैं सेवक तुम जन सुखदाई संतन की महिमा रघुराई बहुविधि वेद पुराणन गाय श्रीमुख तुम पुनि कीन बढ़ाई तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई सुना चाहु प्रभु तीन कर लक्ष्मण कृपा सिंधु गुण ज्ञान बिलचन। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टिता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बढ़ाई की है और उन पर आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद विल गाई प्रणत पाल मोहि कहो बुझाई संतन के लक्ष्मण सुन भ्राता अगणित श्रुति पुराण विख्याता संत असंत ही के असी करनी जिमि कुठार चंदन आचरणी काटई परस मल्य सुनु भाई निज गुण देहि सुगंध बसाई। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो,
कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुरसी सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनलदाही पीटत गनई परस बदन यह दंड। विषय अलंपट सील गुना कर पर दुख दुख सुख, सुख देखे पर सम, अभूत रिपु विमद विरागी, लोभ अमर्ष हर्ष भय त्यागी। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत विश्व में लंपट नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे समता रखते हैं, उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन वचन क्रम मन भगत अमाया, सभई मान प्रद आप मानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। विगत काम मम नाम परायन, शांत विरज विनती मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्रेयी, द्विज पद प्रीति धर्म जंत्र यत्री। ए सब लक्ष्मण बसई जासु, उर जानऊ तात संत संतत पुर। समदम नियम नीति नहीं डोले, पुरुष वचन कब हऊ नहीं बोलही। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हो, उनको सदा सच्चा संत जानना हो, जो शम मन के निग्रह दम नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण स्वंदर सुख पुंज। सुनऊ असंतन के सुभाव, भूलो असंग संगति करई न काओ, तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घाले हराई। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई पूरी जाति की गाय कपिला गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अतिताप विशेषी, जरई सदा पर संपत्ति देखी, जय कौ निंदा सुनई पराई, हर्षई मनो परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति को देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दयी कपटी कुटिल मलायन, बरो अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। झूठई लेना झूठ देना, झूठई भोजन झूठ चबेना, बोलई मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठ ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। जैसे मोर मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय से बड़े दुष्ट होते हैं।
परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। रामा लोभयोडन लोभहि नासन रामा, रामा से स्त्रोदर पर जमपुर त्रास न रामा। रामा काहू की जो सुनहि बड़ाई रामा, रामा श्वास ले जन जूड़ी आई रामा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।